Hello students, welcome to science class. Students, today we are going to start the very first lesson of class 9th physics and the name of this lesson is motion. Students, class 9th की फिजिक्स का आज हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम क्या है? मोशन. नो स्टूडेंट्स, आपने कई बार ये टर्म सुनी होंगी, मोशन या रेस्ट. अब रेस्ट या मोशन क्या टर्म्स हैं? हम कई बार घर पे कहते हैं कि मैं रेस्ट कर रहा हूं. रेस्ट करने का मतलब क्या है? कि मैं कहीं एक जगह पे बैठा हुआ हूं या एक जगह पे लेटा हुआ हूं. मतलब कि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो इट मींस आई एम एट रेस्ट. और मोशन का मतलब क्या है? कि मैं चल रहा हूं, मैं अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा हूं. तो अब हम फिजिक्स में मोशन या रेस्ट क्या कहेंगे? मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस with respect to its surrounding as time passes. कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, कि विद टाइम जो है ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग. कि जैसे अगर मैं यहां खड़ा हूं तो थोड़ी देर के बाद अब मैं यहां पे आ गया, तो अपनी सराउंडिंग के कंपैरिजन में मैंने अपनी पोजीशन क्या की? चेंज की. तो विद टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट या व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, then that object or that body is said to be in motion. And if a body does not change its position with respect to its surrounding, then that object is said to be at rest. So an object is said to be at rest if its position does not change with respect to its immediate surroundings and the passage of time. तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रेफरेंस में, अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. नो स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स ले लेते हैं हम मोशन की. जैसे फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल को उसने किक किया तो फुटबॉल जो पहले यहां पे था, कुछ सेकंड के बाद वो कहीं और पहुंच गया. तो इसका मतलब फुटबॉल ने अपनी पोजीशन क्या की? चेंज की. जैसे मैं यहां खड़े होकर फुटबॉल को किक करता हूं, तो मैं तो यहीं पे हूं, लेकिन फुटबॉल यहां से कहीं और चला गया, तो इसका मतलब फुटबॉल ने अपनी पोजीशन क्या कर दी? चेंज कर दी. तो इट मींस फुटबॉल इज इन मोशन. जैसे कोई पक्षी है, अभी यहां पे है, थोड़ी देर के बाद किसी पेड़ पे बैठ गया, थोड़ी देर के बाद किसी के घर पे छत पे आ गया, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. या बी है, अभी इस फ्लावर पे है, नेक्टर सक कर रही है, थोड़ी देर के बाद किसी और फ्लावर पे चली गई, फिर अपने कॉम में चली गई, तो इसका मतलब क्या है? कि अपनी वो क्या कर रहे हैं? पोजीशन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड in respect to its surrounding. So with respect to its surrounding, as the time passes, when an object changes its position, then that object is said to be in motion. अब रेस्ट की अगर हम बात कर लें, जैसे हमारे गार्डन में कोई ट्री लगा हुआ है, तो कल भी वहीं पे था, 2 साल पहले भी वहीं पे था, आज भी वहीं पे है, तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है. या हमारा घर जहां पे बना हुआ है, 4 साल पहले भी वहीं पे था, 2 साल पहले भी वहीं पे था, आज भी वहीं पे है, तो इसका मतलब वो क्या है? एट रेस्ट. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज ऑब्जेक्ट्स हैव नॉट चेंज्ड देयर पोजीशंस. तो अपनी पोजीशंस इन्होंने चेंज नहीं की हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, देन दीज ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी एट रेस्ट. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर ले विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. नो स्टूडेंट्स, अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द रिलेटिव नेचर ऑफ रेस्ट एंड मोशन. नो स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं अपने दोस्त के साथ, आपका दोस्त आपके सामने वाली सीट पे बैठा है और इस एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ आपका दोस्त बैठा है, और एक दोस्त बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, ये खड़ा है. अब अगर कोई बाहर प्लेटफॉर्म वाले को पूछता है, जैसे ट्रेन गुजर रही है, तो बाहर जो प्लेटफॉर्म पे आपका दोस्त खड़ा है, तो वो कोई उसे पूछता है कि भाई आपका दोस्त जो ट्रेन में है वो रेस्ट में है कि मोशन में है. जैसे ट्रेन गुजरी तो उसने पूछा कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है. अब वो कहेगा ये तो मोशन में है. क्यों? क्योंकि उसके सामने से वो गुजर गया, उसके सामने से वो क्या कर रहा है? जा रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. लेकिन अब अगर जो दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है ट्रेन में, वो ट्रेन चल रही है, तो कोई आता है ट्रेन में, तो वो पूछता है कि आपका जो सामने सीट पे बैठा हुआ दोस्त है वो रेस्ट में है कि मोशन में है. वो क्या कहेगा? कि ये रेस्ट पे है. क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर पहले भी मेरे सामने इसी सीट पे बैठा था, अभी भी यहीं पे बैठा हुआ है, ये तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है.
अंदर बैठे हुए दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिस्पेक्ट में जो सामने बैठा हुआ पर्सन क्या है, वो क्या है, रेस्ट में। लेकिन उसी को जो बाहर से देख रहा है प्लेटफॉर्म से, उसके लिए वो क्या है, मोशन में। अब जैसे ये दो पर्सन आपस में ट्रेन में आमने सामने बैठे हैं, तो इसके लिए ये पर्सन क्या है, रेस्ट में, ट्रेन गुजर रही है, लेकिन इसने तो अपनी पोजीशन उसी सीट पे बैठा हुआ है, तो इसके लिए ये क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर यही बंदा जो बाहर इस सीट पे बैठा हुआ है, इसके लिए जब ट्रेन यहां से गुजर रही है तो उसे क्या लगेगा, ये मोशन में है, क्योंकि ट्रेन इसके सामने से गुजर रही है, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। तो फॉर वन पर्सन दिस मैन इज एट रेस्ट, बट फॉर अनदर पर्सन दिस मैन इज इन मोशन। तो इट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट कि देखने वाला जो है वो कहां से देख रहा है। सो इफ यू आर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन एंड यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू योर फेलो पैसेंजर्स, हाउएवर you are in motion with respect to an observer standing outside on the platform। तो जो बाहर से देख रहा उसके लिए आप क्या हो, ट्रेन में बैठे हुए आदमी, मोशन में। लेकिन जो अंदर से देख रहे हैं आपके फेलो पैसेंजर्स, उसके लिए क्या हो, रेस्ट पे। तो इट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट कि जो देख रहा है वो कहां से देख रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे बिस्तर पे बैठ के मोबाइल देख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो बाहर से आपके पापा आते हैं तो आपको पूछते हैं कि आप यहां से सुबह से रेस्ट कर रहे हो, मींस आप उसी बेड पे लेटे हुए हो, आप तो रेस्ट पे हो, क्योंकि उन्होंने पहले देखा तब भी आप उसी बेड पे बैठ के पढ़ रहे थे या मोबाइल देख रहे थे, थोड़ी देर के बाद देखा अब तब भी वहीं पे हो। इसका मतलब उन्हें क्या लगेगा कि आप वहां पे क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। अब अगर आप इस अर्थ पे हो, कमरा आपका रूम जो है वो इसी अर्थ पे है, इस बेड पे है, एक कमरे में आपका बेड है, आप वहीं पे हो, तो पापा बार बार आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उसी बेड पे बैठे हुए हो, तो आप क्या नजर आएंगे उनको, रेस्ट पे। लेकिन अगर कोई सन से देखेगा तो फिर क्या होगा, तो ये अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब अर्थ मूव कर रही है तो आपका रूम मूव कर रहा है, आपका रूम मूव कर रहा है तो आपका बेड भी मूव कर रहा है। तो सन से अगर हम देखेंगे तो आप किस में हो, मोशन में। लेकिन आपके पापा के हिसाब से आप कैसे हो, रेस्ट पे हो। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट कि टू वन रेफरेंस पॉइंट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बट टू अनदर रेफरेंस पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। Why they are relative terms? Because to one reference point an object may be at rest, but to other reference point the same object is in motion। तो ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहां से देख रहा है। तो इसलिए रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है और किस तरह से रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट and the same object to another reference point may be in motion। चलिए, ये हो गया हमारा रेस्ट एंड मोशन। अब स्टूडेंट्स इस लेसन की कुछ और बेसिक टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या है? आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से आप चक्कर लगाते हुए घर वापस आए, तो टोटल आपने कितना पाथ कवर किया? आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर है, आप 5 किलोमीटर गए, फिर आप वापस भी आए, तो आप 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो जो आपने पाथ कवर किया, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो कितना पाथ आपने कवर कर लिया अपने ड्यूरिंग द मोशन, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? Displacement is the shortest straight line distance between the object's initial and final position। It is the shortest distance between the initial and final position कि जब आप जहां से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां पे रुक रहे हैं उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। नो स्टूडेंट्स, अब हम यहां से एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सपोज कर लेते हैं ये लड़का है कि यहाँ पे ए पोजीशन पे है, इसको यहां से इस सी पोजीशन पे जाना है। ए से कहां जाना है, सी पे। इसने क्या किया, साइकिल निकाली, गया पहले अपने दोस्त के घर जो कहां पे है, बी पे, उसको भी लिया, चलो भाई अब हम जाते हैं इस बाग में, यहां से आम तोड़ते हैं। पहले वो कहां से गया, अपने घर से अपने दोस्त के घर, और उसका दोस्त का घर कितने दूरी पे है, 4 मीटर पे। फिर वो उस अपने दोस्त को भी लिया और 3 मीटर पे
क्या था, एक बाग था सी पोजीशन पे और वो डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो ये यहां से पहले अपने दोस्त के घर गया और फिर फाइनली कहां गया, उस बाग में। तो टोटल डिस्टेंस जो है इसने कितना कवर कर लिया, इसने डिस्टेंस कवर कर लिया पहले 4 मीटर अपने दोस्त का घर और फिर वहां से 3 मीटर आगे। तो टोटल मिला के कितना हो गया 7 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे फाइनली जाना है उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस। अब स्टार्ट कहां से हुआ, ये ए से, और जाना कहां पे है इसको, सी पे। तो ए से स्टार्ट हुआ, सी पे जाना है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये जो हमारा बन गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज ए सी, ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ये आ गई पोजीशन ए, ये आ गई बी और ये आ गई सी। ए कितना है, ये है हमारा 4 मीटर और ये है 3 मीटर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है, ए से सी के बीच में। अब हमें ये निकालना है, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई, ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस। अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5, तो h इज इक्वल टू 5। तो ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये कितनी आ गई हमारी 5 मीटर। कितनी आ गई ये हमारी कितनी आ गई 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ जितना भी कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्ट्रेट डायरेक्शन में, हम स्ट्रेट लाइन में अगर हमने डायरेक्शन चेंज की तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट में फर्क आ जाएगा। तो स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हमारे पास एक और जो है फिगर दी हुई है, एक डायग्राम बनी हुई है, जिसमें एक लड़का है, कुछ डिस्टेंस, कुछ जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है कि ऑब्जेक्ट गया, ये लड़का गया, ये बॉय ए से गया बी पे, बी से सी पे और सी से कहां पे आया, वापस बी पे। तो ये इसकी आ गई इनिशियल पोजीशन और ये बी जो है ये इसकी क्या आ गई फाइनल पोजीशन। स्टार्ट कहां से हुआ, ए से कहां गया सी पे और सी से वापस आया बी पे। ए से बी कितना है 5 मीटर और बी से सी कितना है 10 मीटर। अब हमें ए टू सी वाया बी, अब ए टू सी वाया बी मतलब ये हमें यहां से ए से सी और यहां से वापस। अब हमें निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पहले हम देख लें डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, कि टोटल इसने कितना पाथ कवर किया। तो ए से बी पे 5, फिर बी से सी कितना हो गया 10, 10 और 5 15 और फिर वापस आया कितना 10। यहां से लेके यहां तक 5, 10 और फिर वापस 10। तो टोटल कितना हो गया 5 प्लस 10 प्लस 10, ये आ गया हमारा 25 मीटर। 5 मीटर, 10 मीटर और वापस 10 मीटर, 10 10 20 और 5 25 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियल पोजीशन क्या है, दैट इज ए इज इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या है बी। पूरा चक्कर लगा के फाइनली कहां रुका के बी पे। अब ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में। पूरा ये आ गया और स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन ए एंड बी, इट इज 5 मीटर।
तो डिस्टेंस कितना कवर किया 25 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। ऐसे ही यहां पे पाथ देख लेते हैं, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। अब इसे ए से कहां पे जाना है, सी पे, ए टू सी, ए से कहां जाना है, सी पे जाना है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस पहले ए से बी पे कितना गया 3 मीटर और फिर बी से सी पे कितना गया 4 मीटर। ए से बी 3, बी से सी 4, तो टोटल कितना हो गया 3 + 4 = 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए से सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज, ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके सी के बीच में। अगर हम यहां पे देखें तो ये एक हमारी क्या बन गई राइट ट्राइंगल, तो ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज निकाल लें तो ये हमारी क्या निकल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर आ गया हमारा 3 3 का 9 और 4 4 16, ये आ गया 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आ गई ये कितनी आ गई हमारी 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक आ गया और जिसका हमें डायामीटर जो है AB हम मान लेते हैं, ये कितना है 200 मीटर। अब हमें क्या कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर, तो एक राउंड अगर A से शुरू होते हैं तो A से शुरू होके एक राउंड जो है वो कवर करने में कितना टाइम लग जाता है 40 सेकेंड। एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लग गया 40 सेकेंड। हमें पूछा गया है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद, जहां से वो शुरू हुआ 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस है और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट है, कि 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट है। नो स्टूडेंट्स, अब हमें दिया क्या क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। हमें दिया है डायामीटर ऑफ ट्रैक कितना है 200 मीटर, रेडियस कितना हो गया, रेडियस आ गया हमारा 100 मीटर, हाफ ऑफ द डायामीटर। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट, एक राउंड करने में कितना टाइम लग जाता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, वो हमें कितना दिया है 40 सेकेंड। एक राउंड में हमें एक राउंड कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लग जाता है 40 सेकेंड। अब हमें टाइम कितना दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट कितने हो गए हमारे 120 सेकेंड,
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 मिनट हो गए 120 प्लस 20, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 140 सेकेंड। मीन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड का मतलब हो गया 140 सेकेंड। तो हमें पूछा है 140 सेकेंड के बाद एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लग गया 40 सेकेंड। इन 140 सेकेंड एथलीट कवर्स, अब हम देख लेते हैं कि एथलीट ने 140 सेकेंड में कितने राउंड लगाए। नो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमारा यहां से हम ए से शुरू करते हैं। अब हमें मालूम है कि एक राउंड लगाने में कितना टाइम लग जाता है 40 सेकेंड, और हमें कितना दिया है 140 सेकेंड। तो यहां से लेके ये हो गए हमारे 40 सेकेंड, 80, 120 और 140। एक चक्कर लगने में अगर 40 सेकेंड लग रहे हैं तो आधे चक्कर में कितना लगेगा 20 सेकेंड। अगर हम ए से शुरू करते हैं तो ये आ गया हमारा 40, 80, 120 एंड 140। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इन 140 सेकेंड एथलीट कवर्स 3.5 राउंड। सो इन 40 सेकेंड एथलीट कवर्स, एथलीट ने कितना कवर किया, एथलीट कवर 3.5 राउंड। कितना कवर कर लिया 3.5 राउंड। देयरफॉर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो कितना हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम सर्कुलर पाथ के बिल्कुल साइड साइड पे चलें, उसके बाउंड्री के साथ चलें, तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है उसका, वो सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, यस उसे कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल की बाउंड्री जो होगी उसका डिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया सर्कमफ्रेंस। एक राउंड का मतलब एक सर्कमफ्रेंस, तो 3 राउंड का मतलब 3 सर्कमफ्रेंस। और कितना कवर किया इसने 3.5 राउंड, इसका मतलब 3 सर्कमफ्रेंस प्लस हाफ सर्कमफ्रेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, अब 1 सर्कमफ्रेंस कितना होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है 2πr। एक सर्कमफ्रेंस कितने राउंड है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2πr, ये हो गए हमारे 3 राउंड। एक राउंड कितना आ गया 2πr, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है सर्कल का, तो एक सर्कमफ्रेंस का मतलब एक राउंड, तो कितने राउंड है 3.5। तो 3 राउंड का मतलब हो गया 3 सर्कमफ्रेंस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2πr प्लस हाफ राउंड और है, इसका मतलब आधा सर्कमफ्रेंस और है, तो दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय 2, तो आधा हो गया ये। तो ये हो गया हमारा 6πr प्लस πr, तो ये आ गया हमारा 7πr। तो इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू आ गई 22/7 एंड रेडियस, रेडियस कितना हमारा 100, तो ये कट गया और ये आ गया हमारा 2200 मीटर। तो डिस्टेंस जो एथलीट ने कवर किया इन 3.5 राउंड वो कितना कवर किया 2200 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। नाउ डिस्प्लेसमेंट, नो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब स्टार्ट कहां से हुआ था ए से, 3.5 राउंड के बाद कहां पे रुका बी पे, 1 2 3.5, तो फाइनल पोजीशन जो क्या आ गई वो आ गई बी। स्टार्टिंग पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज द डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दैट इज द डायामीटर ऑफ द ट्रैक, और वो कितना आ गया हमारा 200 मीटर। सो स्टूडेंट्स डिस्टेंस कितना कवर किया इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड 2200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 200 मीटर। नो स्टूडेंट्स, अब हम इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम यहां पे देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने क्या कहा कि स्ट्रेट पाथ में डायरेक्शन हमने कंसीडर की। डिस्टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन जो है वो कंसीडरेशन में नहीं होती है। मींस हमें क्या देखना है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ।
लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें जो है वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, स्ट्रेट पाथ में हमें देखना है, स्ट्रेट पाथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो उतनी नहीं रहती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द स्ट्रेट डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। नो स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है ए से बी और बी से सी जो है पाथ है, हमें इसमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से पहले कहां गया, बी पे, बी से जो है वो वापस कहां पे आ रहा है, सी पे। ए से गया बी पे और बी से कितना आया, सी पे। अब इस तरफ हमने वैल्यू पॉजिटिव ले ली, ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ए से जो है वो कहां जा रहा है, पहले बी पे गया और बी से वापस कहां आया, सी पे। तो डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल लेंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन कि किस तरफ में जा रहा है, दैट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो टोटल अगर हम यहां से देखें, ए से बी कितना है 4, फिर वो बी से यहां पे आया 4, ये हो गया 8 और फिर 2 इधर। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना हो गया, 4 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहां से ए के बीच में सी, ए से सी के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है, दैट इज 2। अब इस तरफ जो है वो पॉजिटिव और इस तरफ क्या है, नेगेटिव। तो ए से सी पे डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज -2। नो स्टूडेंट्स, अब यहां पे माइनस क्या बता रहा है, यहां पे माइनस बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे अगर मैं आपको कहूं, अगर आपका फ्रेंड आपको ढूंढ रहा हो, आप उसे कहें कि भाई मैं तेरे से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं, तो अब वो 10 मीटर क्या कहेगा, इधर 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 किधर, तो नहीं पता। अगर आप उसे कहो कि 10 मीटर में तेरी राइट की तरफ हूं, तो वो सीधा उस तरफ देखेगा। अगर आप कहो कि 10 मीटर जो है वो तेरी बैक साइड पे हूं, तो अब 10 मीटर जो है वो पीछे को देखेगी। लेकिन आप अगर सीधा बोलो कि मैं तेरे से 10 मीटर की दूरी पे हूं, तो वो किस तरफ देखेगा, वो सारा देखता रहेगा कि कहां पे है। लेकिन डायरेक्शन जब हम साथ में बोल दिया मैग्नीट्यूड के साथ, तो फिर हमारा वो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और इन ए गिवन डायरेक्शन। कि हम उसमें डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कंसीडरेट करते हैं। तो यहां से ये जो आ गया, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। नो स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज ध्यान से समझे। अब यहां पे आप स्टार्ट हुए से, ये आपका होम और यहां पे है आपका स्कूल, और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि दोनों के बीच में आ गया 2 किलोमीटर। आपके घर और आपके स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी 2 किलोमीटर। अब आप घर से गए स्कूल और वहां पे आप पढ़ रहे हैं, तो आपको स्कूल में आपके टीचर पूछते हैं कि बताओ आप कितना डिस्टेंस कवर करके आए हो। तो आप कहोगे, आपने कहा कि आप कितना डिस्टेंस कवर करके आए, 2 किलोमीटर। अब सर ने साथ में पूछा कि बताओ आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, इनिशियल पोजीशन होम, फाइनल पोजीशन स्कूल, तो यहीं पे आप रुके हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी कितना हो गया, 2 किलोमीटर। ये भी कितना है, 2 किलोमीटर। तो स्कूल में जब आप पहुंचे अपने घर से, तो स्कूल में बैठे हुए टीचर ने आपको पूछा आज आप कितना डिस्टेंस कवर करके आए, 2 किलोमीटर। आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 2 किलोमीटर, क्योंकि घर से वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वही आपका क्या है, डिस्टेंस। वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट और वही क्या आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितना हो गए, 2 किलोमीटर। अब आप स्कूल से आए घर वापस। जब आप घर वापस पहुंचे तो घर में आपके गेस्ट आए हुए हैं। तो गेस्ट ने पूछा कि बताओ आप कितना आज आपने डिस्टेंस कवर किया। आप यहां से स्कूल गए हो और स्कूल से वापस आए, तो आपने डिस्टेंस जो है वो कितना कवर कर लिया। तो आप कहोगे कि मैं घर से स्कूल गया 2 किलोमीटर और फिर घर वापस आया, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 मतलब 4 किलोमीटर मैंने आज डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 जाने का और 2 वापस आने का। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ आज आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो डिस्प्लेसमेंट, अब आप कहोगे भाई डिस्प्लेसमेंट तो अंकल मेरी 0 हुई। आपने गेस्ट को कहा अंकल मेरी डिस्प्लेसमेंट 0। उन्होंने कहा वो कैसे। तो आपने कहा कि मैं घर से ही स्टार्ट हुआ था, स्कूल गया और घर पे तो आके रुका हूं, तो इनिशियल पोजीशन भी घर, फाइनल पोजीशन भी घर, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0।
तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ योर स्टार्टिंग पोजीशन मीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है, डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है, डिस्टेंस से कम भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स यहां से आपने एक चीज याद रखनी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हमें डिफरेंस आ जाए तो हमने क्या कहना है कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। व्हेनेवर वी मूव इट मींस वी कवर सम डिस्टेंस। तो वो जो लेंथ हमने पाथ की कवर की, दैट इज द डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। आई होप कि जो हमने बेसिक टर्म्स आज हमने डिस्कस की आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।